हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग पादप में जनन देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। हमने प्रीवियस वीडियो में अलैंगिक जनन के जो मेथड्स है सारे वो देखे थे, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होता है यानी फ्लावर जो होता है वो पौधे का कैसा जनन अंग होता है। तो उसी के द्वारा यानी कि पुष्प में ही वो अंग होते हैं जिनके द्वारा जो है पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। ये कैसा होता है, ये नर जनन अंग होता है यानी कि मेल पार्ट होता है। और दूसरा होता है स्त्री केसर, जिसे पिस्टल कहते हैं, और ये मादा जनन अंग यानी कि फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है कि इनके फीमेल पार्ट कौन सा होता है और मेल पार्ट कौन सा होता है। अब क्या होता है, एक ही दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं यानी मेल और फीमेल, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक पाया जाता है पार्ट, या तो फीमेल होगा या तो मेल पार्ट होगा। तो ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है यानी कि केवल एक पार्ट होता है, वो एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे क्या हो गए कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो वो दो लिंगी पुष्प यानी बाईसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है ना, दोनों जितने भी टर्म्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल जैसे मक्का हो गया, पपीता, ककड़ी या खीरा। इसमें क्या होते हैं, केवल एक ही पार्ट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। दूसरे द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है सरसों, गुलाब और पिंटूनिया। इनमें क्या होते हैं, ये दोनों पार्ट होते हैं इसमें, और मेल और फीमेल। तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो गुलाब का फूल होता है वो कैसा पुष्प है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है या बाईसेक्सुअल है। नर और मादा, अब किस तरह से इनमें क्रॉस होता है, तो नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर जो एक लिंगी पुष्प है यानी जिसपे सिर्फ एक ही पार्ट है मेल या फीमेल में से, तो वो वाले पुष्प क्या हो सकता है एक ही प्लांट पे दोनों पुष्प हो, यानी मेल पार्ट वाला भी फ्लावर हो और फीमेल पार्ट वाला भी फ्लावर। या फिर एक हो सकता है कि अलग अलग, यानी एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स ही हों और एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स भी हों, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का। ये हमारा है पुंकेसर यानी कि जो मेल पार्ट है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है परागकोश, इसके अंदर परागकण होते हैं, और दूसरा होता है हमारा पुतंतु या तंतु भी कहते हैं इसे, फिलामेंट। और ये हमारा है स्त्री केसर यानी कि फीमेल पार्ट। इसके क्या कौन कौन से हिस्से होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर का हिस्सा, फिर डंडी सी होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और ये फूला हुआ हिस्सा होता है अंडाशय, जिसके अंदर क्या है, बीजांड होते हैं यानी कि बीज बनेंगे जिससे। तो ये आपको देखिए सबके जो मेल पार्ट है उसके कौन कौन से पार्ट से ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन आया है कि जो पुंकेसर होते हैं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो भाग है इनका अपना आगे रोल होता है रिप्रोडक्शन में, किस तरह से जो लैंगिक जनन होता है। तो पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, ये पुंकेसर है, इसमें दो भाग है हमारे, एक है परागकोश और एक है पुतंतु या तंतु कहते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। अब ये जो है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और इसके अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि नर युग्मक को बनाते हैं। अब ये जो परागकण हैं वो क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि नर युग्मक यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, तो वो होता है परागकण से। स्त्री केसर में क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। और अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। अब ये बीजांड की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फल होते हैं उसमें एक बीज होता है, जैसे आम हो गया, ठीक है, कुछ फल होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, वो इन बीजांड की वजह से होते हैं, आप आगे देखेंगे। तो अंडाशय जो होता है उसमें क्या है, एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। अब ये जो बीजांड हैं वो क्या करते हैं, वो मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट या
अंड का निर्माण करते हैं। तो फीमेल गैमेट किससे बनता है? बीजांड से। और मेल गैमेट किससे बनता है? वो बनता है हमारा परागकण यानी पॉलन ग्रेन से। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मन से युग्मनज बनता है। अभी देखिए ये हमारा हो गया नर युग्मक, ये हो गया हमारा मादा युग्मक। इन दोनों पे जब क्रॉस होता है यानी फ्यूज़न होता है, जब युग्मन होता है तो हमारा युग्मनज बनता है यानी कि जायगोट बनता है। अब ये होता कैसे है? जैसे कि अभी मैंने बताया, मान लिया कुछ पौधे जो होते हैं उनमें तो कुछ फूल जो है उनमें तो दोनों पार्ट्स हैं मेल और फीमेल, तो उनमें हो जाएगा। लेकिन मान लिया एक दो प्लांट्स है, एक में तो सिर्फ फीमेल पार्ट है, एक में मेल पार्ट है, तो उन दोनों में आपस में कैसे होगा? तो वो जो है उसके लिए हमारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है परागण की। तो परागण क्या है? पराग कणों में दृढ़ संरचनात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। यानी पराग कण होते हैं, ठीक है, परागकोश में क्या होता है? पराग कण, जिससे हमारा मेल गैमेट बन रहा है, तो वो क्या से होते हैं? वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उनमें आवरण होता है, कवरिंग होती है कठोर, जो उन्हें सूखने से बचाती है। और पराग कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, तो आसानी से हवा में क्या है? उड़ जाते हैं। अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जाते हैं। जल में भी बह लेते हैं क्योंकि डूबते नहीं, हल्के होते हैं। तो पुष्पों पर इसके अलावा क्या है? पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर भी परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो जैसे ये हमारा एक प्लांट था जिसमें मान लिया मेल, ये फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट है, और इसमें ये एक प्लांट है जिसमें फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट है। तो अब क्या, मान लिया कोई हवा चली तो हो सकता है हवा की वजह से भी यहाँ के जो परागकण है वो इस फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पे गिर सकते हैं, या फिर कोई पक्षी उस पर बैठा, उस पर चिपक गए और वो पक्षी फिर इस वाले फ्लावर पे बैठा तो उससे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र होने का यानी पराग कण जो है उनका दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ट्रांसफ़र होने की, वो परागण कहलाती है। तो इम्पॉर्टेंट है परागण। अब ये जो परागण है वो दो तरह का होता है, क्योंकि फूल दो तरह के होते हैं तो परागण भी उसी हिसाब से दो तरह का होता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, यानी एक ही फ्लावर है उस पर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र पे गिरा तो उसे स्वपरागण कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो उसी में हुआ है। दूसरा है कि जब पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। यानी ये भी मान लिया सरसों का पौधा है, ये भी हमने मान लिया कि सरसों का पौधा है, ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे गिरेंगे तो दो अलग अलग पौधों पे गिरे हैं, लेकिन दोनों क्या है? एक ही जाति का पौधा है ना, तो वो जो है वो पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों पौधों के बीच में क्या हुआ है? क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। अब क्या आता है? निषेचन। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था कि जो नर युग्मक हुआ और जो मादा युग्मक, इन दोनों में आपस में जब क्रॉस होता है तो उससे जो बनती है कोशिका वो क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है, यानी जाइगोट कहलाती है। अब देखिए नर जो युग्मक है वो कैसा है? सिंगल सेल है, मादा युग्मक भी सिंगल सेल है। इन दोनों के क्रॉस से जब युग्मनज बना तो वो कैसा होगा? वो डबल सेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों के न्यूक्लियस होंगे, है ना। तो युग्मनज क्या है? जाइगोट बनाने के लिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी अब युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जब युग्मनज बना तो वो जो प्रोसेस है वो हमारी निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जब युग्मनज बन जाता है फिर युग्मनज से भ्रूण बनता है, यानी एम्ब्रियो का विकास होता है। तो आपको याद रखना है युग्मनज किससे बना? नर और मादा युग्मक से। युग और भ्रूण किससे बना? युग्मनज से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है यानी युग्मनज बनने की प्रोसेस वो निषेचन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा इस डायग्राम से। ये मान लिया हमारा क्या है? एक फ्लावर था, ये फ्लावर का स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये स्टिग्मा है। अब किसी पक्षी के द्वारा इस पर क्या लाया गया? हमारा पराग
कण लेकर आए, ठीक है, पोलन ग्रेन लेकर आया कोई पक्षी। जब पोलन ग्रेन इस पे चिपक जाता है, फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो अंकुरित होने लगता है, यानी उसमें से क्या है, अंकुरण होने, जर्मिनेशन होने लगता है और एक ट्यूब निकलने लगती है, ठीक है, जिसे पराग नलिका कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, ये निकलना शुरू हो जाती है। अभी ये जो फीमेल पार्ट है उसमें क्या होता है, हमारा ओवेरियम होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है, ये अंडकोशिका है, ठीक है। अब जब ये पोलन जो है उससे जो जर्मिनेशन हो रहा है तो पराग नलिका निकलती, पराग नलिका बढ़ते बढ़ते क्या है, इस हमारा जो अंडकोशिका है वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर क्या है, दोनों का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस अभी यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, फिर दोनों का न्यूक्लियस जो है वो मिल जाता है और फिर हमारा क्या है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, यानी निषेचन कहलाती है और हमारे युग्मनज का निर्माण हो जाता है, यानी जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जायगोट से क्या है, भ्रूण बनेगा। अब इतना होने के बाद क्या होता है, जब युग्मनज यानी जायगोट बन गया, उसके बाद किस तरह से फल बनता है और किस तरह से फिर बीज बनते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि फल कौन सा हिस्सा बनाएगा और बीज कौन सा हिस्सा बनाएगा। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अब निषेचन हुआ, ठीक है, तो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, तो अंडाशय जो होता है, ओवेरी वाला भाग जो होता है वो फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं, यानी कि जैसे भी पंखुड़ियाँ थी, यानी पेटल्स, सेपल्स, जितने भी अन्य भाग हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं, सिर्फ अंडाशय वाला भाग जो है वो रह जाता है और वो विकसित होकर फल को बनाता है। अब अंडाशय के अंदर क्या थे, बीजांड थे, यानी ओव्यूल्स है, तो बीजांड से बीज विकसित होते हैं और बीज में एक भ्रूण होता है, ठीक है, तो बीजांड से क्या विकसित हो रहे हैं, बीज, तो बीज किससे विकसित हो रहे हैं, बीजांड से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फल किससे विकसित हुआ, अंडाशय से, और बीज किससे विकसित हुआ, बीजांड से। अब जैसे माना मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ जो पुष्प होते हैं उनके अंडाशय में एक ही बीजांड होता है और कुछ जो होते हैं जिनमें एक से अधिक बीजांड होता है। तो अगर एक बीजांड होगा तो जो फल बनेगा उसमें एक बीज होगा, जैसे कि हमारा मैंगो हो गया, आम हो गया, ठीक है। और अगर अंडाशय में एक से ज़्यादा बीजांड होंगे तो बीज भी ज़्यादा, ऐसा फल बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे बीज होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनमें एक भ्रूण होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो अगर आपने किसी बीज को देखा होगा, आप अगर बीज को भिगोते होंगे चने को या मटर को, तो अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आप छोटा सा आपको उसके अंदर किल्ला से दिखेगा, वो क्या होता है, भ्रूण होता है, जो कि सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है और फिर वही जब आप गाड़ देते तो उसी से क्या नया पौधा बन जाता है। अब कुछ उदाहरण है यहाँ पे कि ये जो देखिए, अब क्या हुआ, फल बने और बीज आपको पता चला। अब कुछ फल कैसे होते हैं, कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, संतरा, और कुछ फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तो उन्हें हम खा नहीं सकते। जैसे अंडाशय वाला भाग क्या है, जो फल बना रहा था, कुछ फल को हम खा लेते हैं, कुछ फलों के हम बीजों को खाते हैं, है ना, क्योंकि उनके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे बादाम हो गया या अखरोट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा बीज प्रकीर्णन, यानी कि सीड डिस्पर्स क्या होता है, डिस्पर्सल क्या होता है। बीज प्रकीर्णन यानी कि बीज, आपने देखा होगा कि आपके एरिया में मान लिया कोई पौधा लगा है बाहर की तरफ, फिर आप एक दूसरी जगह पे गए तो सेम वैसा ही पौधा आपने वहाँ पे भी देखा, ठीक है। जैसे हम लोग घास वगैरह देखते हैं तरह तरह की, तो बहुत जगह पे हमें वही घास देखने को मिलती है। तो वो कैसे होता है, वो होता है बीज प्रकीर्णन के कारण। देखो, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं और ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी एक मान लिया मेरे एरिया में कोई पौधा था, मैं 2-3 किलोमीटर दूर गई तो वहाँ पे भी मुझे वैसा ही पौधा मिला, तो हो सकता है कि किसी पक्षी के द्वारा उस पौधे के बीज को या पानी के द्वारा या हवा के द्वारा कैसे भी वो वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे फिर वैसा ही पौधा उगाया। तो ये जो एक बीज का दूसरी एरिया में जाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकृति में जो प्रकीर्णन है वो किसके कारण, किस तरह से होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये किस किस के द्वारा होता है, पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पवन के द्वारा के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सहजन हो गया, ड्रमस्टिक जो है उसका बीज, दूफल यानी मैपल का बीज जो होता है, इन दोनों के बीजों में पंख होते हैं, तो वो हवा द्वारा उड़ के
जाते हैं इधर उधर, या घास और आँख या सूरजमुखी के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं काफ़ी, तो वो भी हवा के द्वारा उड़ के पहुंच जाते हैं और हवा द्वारा उनका प्रकीर्णन होता है। जल के द्वारा नारियल, नारियल का क्या होता है, हल्का होता है, बहुत रेशेदार होता है, तो वो तैरने लगता है पानी में, तो तैरते हुए तो जल के द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। जंतुओं के द्वारा किन बीजों का प्रकीर्णन होता है, जो कि कटीले होते हैं, थोड़े कांटेदार होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जब कोई पक्षी उस पर बैठता है या जंतु कोई, तो उनके शरीर में चिपक जाते हैं, फिर वो जंतु जब कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे गिर जाते हैं, तो इसलिए जंतु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। इसका एग्जाम्पल है यूरेना और जैंथियम। ये देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है कि यूरेना और जैंथियम का प्रकीर्णन कैसे होता है, तो जंतुओं के द्वारा होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं और जिससे उनके बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, उनके फल क्या होता है, उनका फल का प्रकीर्णन अपने आप होता है। कैसे होता है, जब वो बड़े होते हैं तो फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं तो बहुत दूर दूर जाके गिर जाते हैं उसके बीज, और वहीं पे वो उग जाते हैं। तो इस तरह का प्रकीर्णन जो है वो किन पौधों में पाया जाता है, एरंड और बालसम में, ठीक है, एरंड और बालसम में। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट, ये सारा ही मतलब आप समझ लीजिए बीज प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं। पौधे से जो चैप्टर है वो ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं, 2-3 चैप्टर ही है। 6th में मैंने आपको बताया है, 7th में एक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सभी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे ही ख़त्म होता है ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।